महज 19 साल की लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और जाकर कहती है कि मैंने अपने प्रेमी का कत्ल कर दिया है, मर्डर कर दिया है, आप मुझे अरेस्ट कर सकते हैं। पुलिस सुनकर चौकन्ना होती है, उसके कान खड़े होते हैं कि ये महज 19 साल की मासूम सी दिखने वाली लड़की ये क्या बोल रही है। बोलते क्या तुम सच कह रही हो? बोलती जी सर, आपको यकीन नहीं, आप मेरे साथ चलिए, मैं अपने प्रेमी का जो शव है, जो मृतक शरीर है, वो दिखाती हूँ। पुलिस उसके साथ जाती है, जाकर देखती है कि उसका प्रेमी जमीन पर पड़ा हुआ है, जो कि मर चुका है, और उसके गले में उसी की प्रेमिका का दुपट्टा लगा हुआ है। पुलिस पोस्टमार्टम के लिए भेजती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि ये लड़की जिसकी उम्र महज 19 साल की थी, उसने अपने प्रेमी का कत्ल क्यों किया? दोस्तों, ये जो सच्चाई है ना, ये आज के समाज की आज के समाज में जो हमारी न्यू जनरेशन है, जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उसका एक आईना है। 19 साल की एज में एक लड़की ये डिसाइड कर लेती है कि उसे अपने प्रेमी के साथ रहना है, अलग घर में। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना है, ये मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की है। मैं खुद इंदौर में रहती हूँ, मैं इंदौर से आपको वीडियो बनाकर डालती हूँ। इंदौर मेरा घर है। ये यहाँ का भंवर कुआं एरिया है, जहाँ पर अगर आप जाएंगे तो टोटल आपको स्टूडेंट क्राउड दिखेगा, यानी एक बैचलर क्राउड दिखेगा। आप वहां से निकलेंगे, आपको पता इतनी ट्रैफिक रहती है, इतनी भीड़ रहती है, और सिर्फ बैचलर बच्चे, कोई क्या कर रहा है, कोई रास्ते चलते क्या कर रहा है, कोई कहीं बैठा है, मतलब पूरे आसपास के शहरों से, गांवों से माँ बाप बड़े ही प्यार से, बड़ी ही मेहनत से एक एक पाई इकट्ठा करके अपने बच्चों को इंदौर शहर पढ़ने भेजते हैं। और भंवर कुआं जो एरिया है, वहां पर कई सारे फेमस कोचिंग सेंटर हैं, इसीलिए जो बाहर से बच्चे आते हैं, खास तौर पर वहीं पर रूम लेते हैं। कोई हॉस्टल लेता, अनगिनत हॉस्टल्स है वहां पर, और वहां पर रूम भी काफी महंगे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स क्राउड सारा का सारा वहीं रहता है। दरअसल दोस्तों, अभी महज 8 से 10 दिन पहले ही ये लड़की, जिसका नाम होता है कृष्णा सिसोदिया, जो कि पेशे से मेकअप आर्टिस्ट है, यानी पार्लर का काम करती है, उसके साथ में रहने वाला सागर पटेरिया, जिसकी उम्र 21 साल है, जो कि डिलीवरी बॉय का काम करता है, शायद रैपिडो गाड़ियां जो आजकल चल रही हैं उस पे काम करता है। एक हफ्ते 10 दिन पहले ये दोनों जोड़े ये डिसाइड करते हैं कि अब हमें अपने फैमिली से अलग, जो कि यहाँ रेंट पे रह रहे थे, कहीं बाहर के हैं, जो सागर होता है वो सागर का है, सागर पटेरिया, वहां से आते हैं पढ़ने लिखने, यहाँ कुछ नहीं कर पाते हैं, तो ये सब करते एक रूम किराए पर लेते हैं, और उस दोनों रूम में वो लिव इन में रहने लगते हैं। ये आज के जो हमारी आज की जनरेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता के पीछे भाग रही है, आजकल लिव इन रिलेशन बहुत कॉमन हमारे इंडिया में समझे जाना लग गया है, उसकी ये सच्चाई है। वो दोनों एक हफ्ते तक साथ रहते हैं, उसके बाद जो लड़की होती है उसको लड़के की असलियत पता चलती है। दरअसल जो लड़का होता है सागर, वो उसको काफी ड्रिंक करने की आदत थी। ड्रिंक करने के बाद उसकी क्या हरकतें थी, ये अभी एकदम साफ तौर पर सामने नहीं आया है, लेकिन उस लड़की का बयान है, कृष्णा का बयान है कि मैं इसकी हरकतों से परेशान हो चुकी थी। भाई, आपकी उम्र 19 साल है, आपके माँ बाप, सिंपल सी बात है, अगर आप लिव इन में किसी के साथ रह रहे हो तो आप अपने माँ बाप को तो बताकर नहीं रह रहे हो, लेकिन आप इतना बड़ा फैसला कैसे कर लेते हो, वो भी इतनी सी छोटी सी उम्र में, कि आपको किसी के साथ पूरी जिंदगी गुजारनी है, वो भी विदाउट एनी रिलेशन। इस तरीके से वो लड़की उसके घर रहती है। वो लड़की कहती है कि जब मैं 7 से 8 दिन का वक्त उसके साथ गुजारती हूँ, उसके बाद मुझे एहसास होता है कि मुझे अपने पेरेंट्स के पास जाना चाहिए, मुझे इस व्यक्ति के साथ लिव इन में नहीं रहना है। वो कहती है मैं अपने प्रेमी उससे सागर से बात करती हूँ, लेकिन वो कहता है कि मतलब वो विरोध करता है कि अब हमने डिसाइड किया है तो तुम्हें हमारे साथ ही रहना पड़ेगा। और उसके अलावा वो क्या करता है, ये चीज अभी सामने नहीं आई है, वो पुलिस की जांच के बाद ही सामने आएगी। अमूमन हर लिव इन में अगर कोई रिश्ता ऐसे दर्दनाक मोड़ पे जाता है, खत्म होता है, तो उसकी एक चीज सबसे पहले बाहर आती है कि उसका कोई अश्लील वीडियो बना लिया गया है, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा है कि तुम अब छोड़कर नहीं जा सकती हो, अदरवाइज मैं ये वायरल कर दूंगा, ये सोशल मीडिया पर डाल दूंगा।
ऐसे केस बहुत सारे सामने आते हैं। अब इस केस में असली वजह क्या है ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन वो लड़की का कहना है, कृष्णा का कहना है कि मैं जाना चाह रही थी और मेरा जो प्रेमी था वो मुझे जाने नहीं दे रहा था और एक दिन हम दोनों के बीच में बहस हो जाती है। अभी रिसेंटली फरवरी की बात है, मैं घर से अपना बैग पैक करती हूँ, मैं रूम से निकलने की कोशिश करती हूँ कि अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है, मुझे जाना है। तभी जो मेरा प्रेमी है वो पीछे से मेरा दुपट्टा खींच लेता है और इस तरीके से मेरे और मेरे प्रेमी के बीच में काफ़ी झड़प शुरू हो जाती है और इसी गुस्से में मेरा प्रेमी नीचे गिर जाता है। हम दोनों में हाथापाई चल रही थी और मैं मौका देखकर मैं अपना ही दुपट्टा निकाल कर उसके गले में लगा देती हूँ और उससे जितनी ताकत से मैं दबा सकती थी वो दबा देती हूँ और वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। मुझे ये पता था कि मैं बच नहीं पाऊंगी, बचने का कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि क्राइम तो मैंने किया ही है और इसलिए मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाती हूँ और अपना जो भी मैंने हत्याकांड को अंजाम दिया वो गुनाह कबूल कर लेती हूँ। अब इस बारे में दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे? किसकी गलती है? समाज की गलती है, बच्चों की गलती है, जनरेशन की गलती है? किस चीज़ की गलती है? हमारे देश के जनरेशन को क्या हो रहा है? हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं? इनका भविष्य क्या है? बहुत ही गंभीर समस्या है ये और बहुत ही सबको सोचने समझने की ज़रूरत है। दोस्तों इस सच्ची घटना के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।